नमस्कार, आदाब नाजरीन। मैं आपका मेज़बान अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की रियासती दहशत गर्दी से बगावत पर उतरा बलूचिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सीएनजी की किल्लत से परेशान गरीब खानदान। और पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही पर एकजुट हुए ऑपोजिशन लीडरान। नाज़रीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की, क्योंकि आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर मार्च 1948 में पाकिस्तानी फौज ने जबरन कब्जा किया और तभी से पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल लूट रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि पाकिस्तानी जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे बलूचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। लिहाजा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जारी इनकलाबी तहरीक अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। इनकलाबी जंग का मैदान बना बलूचिस्तान। बलूच मुजाहिदीन के निशाने पर पाकिस्तान। आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे बलूच खानदान। इस सच्चाई का जिंदा और जावेद सबूत है बलूचिस्तान में बढ़ते फिदाई हमलों के ये हौलनाक मनाजिर, क्योंकि कब्जागीर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बलूचिस्तान में फिदाई हमले BLA और BLF समेत मुख्तलिफ अलहायगी पसंद जमातों की जानिब से होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इन खौफनाक फिदाई हमलों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के उन पंजाबी अफसरान को टारगेट किया जा रहा है जो बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी और बलोच कौम की नस्लकुशी कर रहे हैं। यही वजह रही कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फिदाई मुजाहिदीन ने जुलाई महीने की शुरुआत में ही सिलसिलेवार कई हमले करके पाकिस्तानी फौज को दहला कर रख दिया। ये करवा रहा है हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इनलेजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पहले बदमनी की आग भड़काना, फिर इल्जामात पड़ोसी मुल्कों के सर मढ़ना पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की फरेबी हिकमत अमली रही है। क्योंकि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के अलावा ग्वादर और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में हालिया हमलों में BLA के अलावा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ होने तक के इल्जामात लगाए गए। लेकिन बलूचिस्तान के ग्वादर के जीवनी इलाके में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर किए गए फिदाई हमले के बारे में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की जानिब से एक वीडियो जारी करके जानो माल की शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। पिछले कुछ 3-4 दिन के वाकयात अगर आप उठा के देखें, 4 बड़े हमले हुए हैं। एक तो हन्ना उड़क में जो क्वेटा से तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर एक सियाहती मकाम है, वादी है, खूबसूरत जगह है, उस पर अटैक किया। और फिर ज़ियारत से खबर आई कि वहाँ पे पुलिस कैंप के ऊपर हमला किया गया। इब्तदाई जो आदाद शुमार आए थे उसमें 9 पुलिस एहलकारों के हवाले से बताया गया था, जिसमें 2 SHOs भी शामिल थे, उनको शहीद किया गया। फिर
یہ بتایا گیا کہ 21 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا. پھر کل جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں وہ 19 پولیس اہلکاروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. تو ٹوٹل زیارت کے واقعے میں 28 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی. پاکستانی فوج کے خلاف غم و غصے کے اظہار کے یہ احتجاجی مناظر ہیں بلوچستان کے زیارت شہر کے، کیونکہ پاکستانی فوج کے پالے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے زیارت میں واقع مانگی ڈیم پر تعینات تقریباً 2 درجن بلوچ پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری تسلیم کی. لیکن تشویشناک پہلو یہ رہا کہ طالبان دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے بلوچ پولیس اہلکاروں نے پاکستانی فوج سے اسلحہ سمیت دفاعی امداد کی گہار لگائی تو ان کی گہار کو انسنا کر دیا. یہی وجہ رہی کہ طالبان دہشت گردوں کے حملے میں جام حق بلوچ پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اپنے عزیزوں کی میتیں لے کر بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ پہنچ گئے. لیکن انہیں کوئٹہ میں کوئلہ فاٹک پر ہی روک لیا گیا تو انہوں نے وہیں احتجاجی دھرنا دے دیا. بات تو یہ ہے وہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ہر کلی ہر چوراہے پہ آپ کو غم ہی غم ملے گا. وہاں پہ سارے انسان زندہ لاش بنے ہیں اس ٹائم. ہم اور کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمارا قاتل کون ہے، ہمارے بندوں کو کیوں قتل کیا گیا. ایک دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہمارے علاقے کو ان دہشت گردوں سے پاک کرے. ہم کچھ بھی آپ سے نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں. ہمارا پر امن علاقہ پھول جیسا وطن ہمارا زیارت ہے. کوئٹہ میں کوئلہ فاٹک پر سراپا احتجاج متاثرہ بلوچ خاندانوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج کے پالے ڈیتھ اسکواڈز کے دہشت گرد ہی نہیں بلکہ خود پاکستانی فوج بھی پرامن احتجاج کرنے والے نہتے مظاہرین پر سیدھے فائرنگ کر رہی ہیں. لہٰذا پاکستانی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں بلوچستان میں آئے روز بے گناہ بلوچ بے موت مارے جا رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان پر جبراً قابض پاکستان کی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کوریج پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے پنجابی افسران بغیر کسی خوف و خطر کے ریاستی دہشت گردی کا ننگا ناچ کر رہے ہیں. ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کا اور جائزہ لیتے ہیں توانائی خصوصاً سی این جی کی قلت کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں کا. اس کی اصل وجہ یہ رہی کہ دیوالیے پن سے دوچار پاکستان میں بے قابو بے روزگاری اور مہنگائی نے غریب خاندانوں کا جینا محال کر دیا ہے. لیکن پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹ پتلی فرضی حکومتیں لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں. معاشی خستحالی کے سبب دیوالیہ پن سے دوچار پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے روزی روٹی سے محروم پاکستانی عوام کے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے دارالحکومت پشاور سمیت مختلف علاقوں میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی پیٹرول اور ڈیزل اور سی این جی کی قیمتوں میں کمر توڑ اضافے کے باوجود شدید قلت کا بحران. خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو گیس کے پیداوار کے لحاظ سے ملک کا ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کی گیس کی جو پیداوار ہے وہ 500 ایم ایم سی ایف ڈی سے زیادہ کی پیداوار ہے خیبر پختونخوا میں گیس کی، اور ہماری ضرورت اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی 120 ایم ایم سی ایف ڈی ہم گیس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں صرف 45 جو ہے وہ ہمارے سی این جی کا خرچہ ہے، اور وہ پاکستان کے گیس کا 1% ہے. جو ہمارے سی این جی کے اسٹیشنز ہے جن کو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 1% بنتا ہے، لیکن وہ 1% گیس بھی ابھی 2 مہینے سے ہمارے اوپر بین کر دی گئی ہے. ہمارے صوبے کے اندر لاکھوں لوگ اس روزگار سے متاثر ہیں. پاکستان میں سی این جی گیس کی قلت سے ہر خاص و عام خاندان ہی بری طرح سے متاثر نہیں ہو رہا،
बल्कि ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े खानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में CNG नापैद होने से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स अपने अहलो अयाल के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहे। इन मुश्किल हालात में मुतासरा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए ऑटो रिक्शा को नजर आतिश तक करने लगे हैं। इसकी यही मजबूरी थी। ये उसने कहा कि मैं 15 दिन से जलील हो रहा हूँ, अपने पैसे कर्ज उधार मांग के ये रिक्शा उसने लिया था, और हर स्टेशन पे जब भी किसी स्टेशन पे जाता था तो वो 3-4 घंटे सारी रात जलील होके तो 200 रुपए की सींजी उसे मिलती थी, तो वो अपने बच्चों की पेट नहीं पालते थे। तो इसी रोजगार से उसने कहा कि मेरे इसी एक रिक्शे से क्या मतलब। जो घर के सिलेंडर जलाने वाला घर का वो 700 रुपये किलो हो गया, ठीक है। CNG रात को मिलती लोगों को 200, इस बच्चे की बात 200 रुपए की। तो जब तक ये हमारे हुक्मरान नहीं कदम उठाएंगे ना बेटा, नहीं होता ये। गरीब तो रोजाना रिक्शे चलाएगा, फिर रोजाना अपने पे पेट्रोल डालेगा, लेकिन कोई अभी मैंने एक बंदे को मैंने कहा अभी इस टाइम पे उम्र को चाहिए आए ना, इधर आके इनका मसाइल सुने ना, लेकिन नहीं, ये वोट दिए तो हमारे वजह से ये सीटों पर बैठे हुए बेटा। बात ये नहीं, मेरी मजदूरी नहीं है, अगर भी मैं शाम को घर जाऊं तो आटा नहीं है, ये क्या होगा, ये कहाँ से आएगा? चोरी करूंगा, डाका मारूंगा। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 70% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट CNG पर मुनहसिर है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में CNG की किल्लत के चलते आमदोरफ्त में ही नहीं बल्कि कारोबार और रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लिहाजा CNG की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से बसेस और ऑटो रिक्शा के किराए में मजीद इजाफा होने से लोगों को शदीद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूर दराज देही इलाकों से रोजी रोजगार के लिए शहरों का रुख करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को खास तौर से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के अंदर जो LPG के स्टेशंस हैं उनको जो गैस फराहम की गई है तो 100 MMC FD गैस वो सूबे पंजाब को फराहम कर दी गई है। हमारे सूबे के गैस को वहाँ लोगों को फराहम किया गया, लेकिन हमें 45 MMC FD गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अमलन घरों के अंदर मुश्किलात है, स्कूलों के बच्चों के आने जाने में लोगों को मुश्किलात है, और ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल सड़कों पर नज़र आ रही है तो आम ट्रांसपोर्ट किरायों के मद में जितना इजाफा हुआ है, या तो ट्रांसपोर्ट खड़ी है या आम लोगों के बस से बाहर हो गया है और ज्यादा हो गया है। हालांकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत चारों सूबों में तवानाई की किल्लत के बहरान के लिए अमेरिका ईरान के दरमियान जारी जंग को मूरिद इल्ज़ाम ठहरा रही है, और अमेरिका ईरान जंग को जवाज बनाकर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में तवानाई की किल्लत खुसूसन CNG की सप्लाई पर पाबंदी लगाए जाने से ट्रांसपोर्ट और मुसाफिरों में बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। मुतासरा खानदानों ने शहबाज शरीफ की हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के साथ CNG की सप्लाई में इम्तियाजी सलूक करने के इल्जामात भी लगाए, और इसकी असल वजह खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत को बदनाम करना भी बताई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ अपोजिशन की सियासी इल्गात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से रोजी रोटी का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान के गरीब खानदान ही नहीं बल्कि नौकरी पेशा अफराद तक को 2 वक्त की रोटी तक के लाले पड़े हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान के मशहूर सेमी हुकूमत इदारे
SRBC اور ATV امپلائیز یونین کے ملازمین نے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں خواتین ملازمہ، بیوائیں اور متاثرہ خاندانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ SRBCA اور ATV امپلائیز یونین کے ملازمین نے بتایا کہ کم از کم 280 ملازمین کو گزشتہ 32 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، جبکہ پروویڈنٹ فنڈ، گریچوٹی اور دیگر واجب الادا رقم بھی تاحال باقی ہے۔ اس کے علاوہ ادارے پر ملازمین کے تقریباً 2.25 ارب روپے کے بقایا جات ہیں، جن سے سینکڑوں ملازمین فاقہ کشی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ معاشی خستحالی سے دوچار پاکستان میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافے نے غریب خاندانوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کی کال پر کراچی اور لاہور میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ کراچی میں نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر مظاہرین نے ٹریفک روک کر حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے بتایا کہ حکومت عوام کو راحت دینے کے بجائے اپنے عیش و آرام میں مشغول ہیں۔ تاہم مظاہرین نے پیٹرول پر وصول کی جانے والی لیوی کو ختم اور پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر مقرر کم از کم 3 سال تک مستغم رہنے کا مطالبہ کیا۔ وہیں دوسری جانب لاہور کے ضلع ساہیوال میں جماعت اسلامی پنجاب کے امیر محمد جاوید قصوری کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں شامل مظاہرین نے الزام لگایا کہ غلط معاشی پالیسیوں نے عوام کی زندگی دشوار بنا دی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب قوانین ایک بار پھر انصاف اور انسانیت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ ان متنازع قوانین کے تحت اکثر اقلیتی عیسائی اور ہندو برادری کو نشانہ بنائے جانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اس کی دردناک مثال پروفیسر جنید حفیظ کے معاملے سے سامنے آئی، جسے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے حفیظ کو سال 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا، جن کے وکیل راشد رحمان کو 2014 میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ وہیں سال 2023 میں پاکستان کے سب سے ترقی پذیر اور تعلیم یافتہ کہے جانے والے پنجاب صوبے کے جڑوالا شہر میں مشتعل ہجوم نے 20 سے زائد گرجا گھروں اور تقریباً 80 عیسائی گھروں کو نذر آتش کر دیا۔ لہٰذا اس طرح کے حملے ریاستی ناکامی کی کھلی مثال قرار دیے گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس حملے کے 90% ملزمان پولیس کی گرفت سے ابھی بھی باہر ہیں، جبکہ متاثرہ خاندان آج بھی معاوضے کے انتظار میں ہے۔ ناظرین، آخر میں بات پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو لے کر سیاسی حلقوں میں بڑھی تشویش کی۔ اسی تشویش کے پیش نظر پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے وفاقی راجدھانی اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب کیا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی رہنمائی میں ہوئے اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا۔ پاکستانی اقتدار پر مسلط آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی فرضی حکومت کی جانب سے بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف حزب مخالف جماعتوں نے ایک بار پھر ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں اجازت نہ دیے جانے پر اپوزیشن جماعتوں نے کے پی کے ہاؤس میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس میں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کی طرح
POJ के यानी पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में बर्पा किए जा रहे रियासती जुल्म सितम पर गहरी तशवीश जाहिर की। आज क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टियां इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती? ये तो इस्लामाबाद का हाल है। वो कहते हैं ना कि कभी साड़ी गली भी आओ तो देखो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। अदालतें से इंसाफ की तवक्को ना किसी आम शहरी को है, न ही किसी पॉलिटिशियन को है। पंजाब की जो सोच थी, माफी चाहता हूँ, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, ताकत का वहाँ है, मरकज है। वहाँ जो पहले सोच थी यहाँ कोई आइन नहीं बनने दे रहे थे, अभी तक उसी सोच पे लोग कायम है कि यहाँ ना आइन होगा, ना यहाँ जमहूरियत होगी, ना यहाँ इंसानियत का कानून होगा। बस जो मेरे कहा उसे मानना होगा, वरना मैं आपको गोलियां मारूंगा। बाजेवड़ से लेकर खैबर तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बिल्कुल न करदा गुनाहों की पादाश। ये हालात इसका तकाजा कर दी है कि पाकिस्तान के सारे अवाम अपने मुल्क के बचाव के लिए, अपने मुल्क में एक ऐसे निज़ाम के क़याम के लिए जहाँ एक आइन हो, जहाँ हुकूमत हो, जहाँ इंसाफ हो, उसके लिए कूच करे हो। पाकिस्तान में आइन और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए PTI समेत तमाम अपोजिशन जमातें तवील अरसे से पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रही हैं, क्योंकि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने मुखालिफ आवाज़ को दबाने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर चुकी हैं। यही वजह है कि अपोजिशन जमातें मुश्तरका इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत सियासत में फौजी मुदाखलत के दस्तूर के खात्मे और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सभी सियासी कैदियों की रिहाई की मांग कर रही हैं। इस वक्त इस मुल्क में सियासी असीरान की तादाद दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। उन सियासी असीरान में इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा, ईमान मजारी साहिबा और अली वजीर साहब, हादी चट्ठा साहब। हम इन पाकिस्तान के तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय और मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए आईनी तरामीम के जरिए मंजूर किए गए पीका वोथरी MPO जैसे कानून की पुरजोर मजम्मत की अपोजिशन जमातों के लीडरों ने, क्योंकि ब्रिटिश दौर के इन्हीं काले कानून की आड़ में पाकिस्तान में लापता अफराद के संगीन मसले के खिलाफ आवाज उठाने वाली इंसानी हुकूक पैरोकार डॉक्टर महारंग और एडवोकेट ईमान मजारी व उनके शौहर हादी अली चट्टा को तवील बरसों की सजाएं दी गईं। यही वजह रही कि अपोजिशन जमातों के आल पार्टीज हंगामी इजलास में कई करारदादें पास की गईं। जो हम समझते हैं कि मुल्क जिस भंवर में फंस चुका है, जिस तूफान में फंस चुका है, जिस आग में जल रहा है, अगर आपने उसकी तपश में कमी लानी है तो फिर इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। इन पर अमल किए बगैर ना कोई बात आगे बढ़ेगी, ना ही पाकिस्तान के अवाम मुतमईन होंगे, ना ही बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में लोग। बलूचिस्तान के हालात इस मुल्क में बसने वाले हर शहरी को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौमियत से हो, माशरे के किसी भी तबके से हो, वो उस पर रंजीदा है। वजीर आजम मोहतरम कल बलूचिस्तान तशरीफ ले गए, उस मीटिंग के हमने फुटेजेस भी देखे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके अंदर यह एहसास भी पैदा नहीं हुआ कि जो मुजाहिरीन अपने लवाहिकीन, अपने वर्सा, उनके वर्सा लाशें लेकर
जो क्वेटा और ज़ियारत की सड़कों पर बैठे थे कि उनके पास चले जाते। हम ये मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत फौरी मुस्तफी हो। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि मिसिंग पर्सन्स का मामला वहां पर बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और ये हक पाकिस्तान का आईन हर शहरी को देता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अदालती फोरम के सामने पेश किया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं उन पर जो भी इल्जाम है उनको फौरन अदालती फोरम्स पे पेश किया जाए, और बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल में वहां पर जो जत्थे बनाए गए हैं, डेथ स्क्वाड्स बनाए गए हैं, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि रियासत उनकी हिमायत से, हुकूमत उनकी हिमायत से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसमें शामिल जमातें आजाद कश्मीर में इलेक्शंस के इल्तवा के मुतालबे की हिमायत करती हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ इजहार हमदर्दी और हुकूमत पर जोर देते हैं कि वहां पर मामलात गुफ्तो शनीद से तय किए जाएं। इलेक्शंस करवाने की कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इस वक्त आजाद कश्मीर में मौजूद नहीं है, और अगर हुकूमत बज़िद रहती है इलेक्शन करवाने पर, तो वहां पर खून खराबे का और मजीद बदअमनी का खदशा है। हमने वो वीडियोस देखी हैं कि जिसमें इलेक्शन कैंपेन पर जाने वाले उम्मीदवारों के साथ क्या रवैया पेश आ रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।